नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, चुनाव का जो यूपी में चुनाव का बिगुल बज गया है और तमाम पार्टियां अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी गठबंधन का दौर जारी है और नेताओं के दल बदलने का भी क्रम जारी है। तो इसी क्रम में मैं आया हूं, गाजीपुर में इस समय खड़ा हूं और अशोका पैलेस में एक छोटी सी मीटिंग थी जन अधिकार पार्टी की, और यहाँ पे कई लोग उपस्थित हैं। इन लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ पे मीटिंग में इन लोगों का हुआ, यहाँ पे आज क्या बातें हुई, क्या गठबंधन को लेकर क्या हुआ है। अभी कल ही गठबंधन हुआ है इन लोगों का, किसके साथ, सारी बातें हम इन लोगों से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपका जन अधिकार पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से नसीम खान मेरा नाम है। आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कल मतलब गठबंधन हुआ, आप भी गठबंधन में शामिल हैं, और कौन कौन सी पार्टियां हैं हमारे साथ? जो है एएमआई के जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं, उसके बाद जो है भारतीय जो है ना भारत मोर्चा के में राम जी हैं, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा हमारे स्वयं हैं, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां वो आएंगी जो हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को, जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर कोई आता है तो हम उसको भी जो है अपने साथ रखेंगे, क्योंकि अगर वो विचारधारा से नहीं मिलता है, जो विचारधारा से नहीं मिले हम उनसे दूर हैं। और हमने जो है अभी तक हमारे जो है कार्यकर्ता, जो हमारे पार्टी के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये जो गरीब है, मजलूम है, बेरोजगारी है, किसानों के खाद का, बीज का जो आपने महंगा कर रखा है और क्राइसिस बना रखा है, और ख़ास तौर से ये बच्चों के जो है, जो पढ़ने का, जो शिक्षा पर जो आपने एक ग्रहण लगा दिया है, ये तथाकथित, मैं तो ये कहता हूँ व्यक्तिगत नसीम खान प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी कह रहा है, जिसे पार्टी से नहीं, कि तथाकथित जो है, जो आपने लॉकडाउन और कोरोना का जो डर दिखा के कर रहे हैं, ये सब मालूम हो रहा है। तमाम प्राइवेट जो आपने अस्पताल कर रखा, सबको यह निर्देश रखा है कि जो भी आए, जो काम खांसी का, सबको कोरोना बताओ। और इस तरह से भारत की जो है निरीह जनता के साथ आपका जो है उत्पीड़न लगातार जारी है, जिसको कि अब किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, अकलियत, महिला, नौजवान बर्दाश्त करने को नहीं है। आपको इस तख्त से उतार करके भारत में, भारत के संविधान से जो देश बना है, भारत संविधान का जो देश है, उस संविधान को लागू करेगा। और उसके नेतृत्व 2022 में हमारे जो है, जो मोर्चा बना है, उसमें ऐलान कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने और मेरा राम ने कि हमारे जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के बाबू सिंह कुशवाहा होंगे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत सबको हिस्सा देने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज क्या मीटिंग हुई आप लोगों की? जो यहाँ पे कौन कौन लोग जो है उपस्थित हुए थे, और इन बीच में क्या बातें हुई आप लोगों की? यहाँ जो हमारी बात हुई, हमारे घटक जो हमारे जो है संगठन के लोग थे, और जो इनके हमारा हुआ है गठबंधन, हम बुला करके सब लोगों को एक साथ मिलाए हैं, सभी एक सिद्धांत पर चलने के लिए, और गाजीपुर के 7 विधानसभाओं को जीतने की रणनीति बनाई गई है, और सभी लोग एक साथ मिल करके चलेंगे। और इंशाअल्लाह यहाँ की जनता ने जो है बहुत ही प्यार दिया है, और यहाँ जो है 7 विधानसभा जो है इस गठबंधन के साथ जो है जाएगा, और उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिसके चीफ मिनिस्टर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि अभी भी गठबंधन को लेकर अभी भी और भी पार्टियां आने वाली है, अभी चुनाव की घोषणा भी हो गई है, अब कब गठबंधन होगा? अरे भाई, गठबंधन की क्या, अभी तो 2 चरण का हुआ, अभी तो 7 चरण का बाकी है। अगर छोटी मोटी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, हम बड़े पार्टियों की बात नहीं करते, हम कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के साथ नहीं हैं। जो छोटे छोटे हैं, जिनको हक ने हिस्सा अब तक नहीं मिला है, अगर वो आते हैं, उनको 2, 1, 3 जो भी उनकी जहाँ पर ताकत होगी वहाँ उनको हम देंगे। जो मेरे सिद्धांतों से जो हक हिस्सेदारी की बात करता है, वो अगर आएगा, छोटे मोटे हैं, बहुत से छोटे मोटे हैं। गाजीपुर सदर में है सर, इस समय गाजीपुर सदर से अभी जो चुनाव के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं कि नहीं? अभी कहीं से भी घोषित नहीं हुए। तो ये जरूर है
कि हम लोगों ने, जन अधिकार पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले को ये निर्देशित कर दिया था कि जो जो लोग चुनाव लड़ना चाहें, एक भी विधानसभा 423 विधानसभा पर हमारा एक भी विधानसभा न छूटे, सब जगह आप जो है कैंडिडेटों को अप्लाई करिए। 403 विधानसभा लड़ना है, इसी के तहत हर जगह से, इसी तरह गाजीपुर में भी 7 विधानसभा से लोगों ने अप्लाई किया है, वो यहाँ के जो हैं। लेकिन अभी जो हमारा हुआ है, इसमें हमारे जो घटक दल और जो मोर्चे के लोग हैं आपस में बैठ के बात करेंगे, और इसमें जिनके हिस्से में जो सीट आएगी, हमारे जो अभी तक जो अप्लाई किए हुए हैं, जो हमारे प्रत्याशी जो है नहीं बल्कि प्रभारी घोषित किए गए हैं, वो वहाँ से स्वेच्छापूर्वक हट करके इस जो है मोर्चे को मजबूती देंगे और उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा और दशा पैदा करेंगे। अच्छा, अभी घोषणा नहीं हुई है जो प्रत्याशी की, और ये लिस्ट कब आने वाली है, मतलब कुछ है? नहीं, घोषणा सुनिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पहले दूसरे चरण का चल रहा है, हम पहले दूसरे का कर दिए। पहले दूसरे का करने के बाद हमारा ये जो है समझौता हुआ। अब जो है हम बैठे हैं और तीसरे के नॉमिनेशन से पहले हम पूरे जो है उत्तर प्रदेश की जितनी बची हुई हैं सबका, वैसे 95% हमारे सीटों का जो है आपस में हो गया है, 5% बाकी है जो कि हो रहा है, और हो जाने के बाद उसको जो घोषणा पूरा जो है घटक दल जो मोर्चा बना हमारा, वो सब लोग कर देंगे और सबको मान्य होगा। तो अभी तो चुनाव प्रचार को लेकर, जैसे चुनाव प्रचार करना नहीं है, भीड़ जुटाना नहीं है, तो आप लोगों का कैसे हो रहा है? चुनाव प्रचार की प्रक्रिया कैसी चल रही है? अरे भाई, जो गाइडलाइन दिया है चुनाव आयोग ने, उसके तहत हम चल रहे हैं। हम कोरोना को जो है महामारी को देख करके चल रहे हैं, हम 3-4 के चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, सैनिटाइजर लेकर के चल रहे हैं, और डोर टू डोर जा रहे हैं। मेरे यहाँ कोई जो है इस तरह का 4 व्हीलर इस तरह का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम सीधी सी बात है कि कानून का एक नए पैसे मेरे कार्यकर्ता नहीं करेंगे, न कभी किया है और न आज करेंगे। हम कानून के मानने वाले हैं, कानून पर चलने वाले हैं। हम वो नहीं है कि कानून को तोड़ करके कोई बात करेंगे। हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, और हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि लग्जरी गाड़ियों से जाएंगे, और लग्जरी गाड़ी से जाना भी नहीं है हमारे माननी का ही नहीं, बल्कि हमारे क्रांतिकारी सभी साथी जन अधिकार के इस बात को स्वयं तय कर लिए हैं कि हम लोग डोर टू डोर जा करके बात करेंगे, और हमको जो है जो पैसा चुनाव में लोग खर्च करते हैं, हम उस क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई, बच्चियों की शादी में हम देंगे, अगर मेरे पास होता है तो। चलिए, और भी साथ में हमारे हैं, इनसे हम जाने के परिचय। सर, अपना परिचय। मैं महेंद्र माट साहब, मैं जन अधिकार पार्टी का प्रादेशिक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। पहले बात तो आप जाने कि यह मीटिंग हम लोगों की इसलिए नहीं थी कि हम लोग को निर्णय लेने के लिए थे। ये मीटिंग हम लोगों को थी इसलिए कि जो हमारे प्रत्याशी आवेदन किए हैं, निर्णय तो हमारे, जैसे हमारे सचिव साहब ने आपके सामने कहा अपने वक्तव्य में कि हमारे निर्णय तो ऊपर से होने हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हमारे आवेदन किए हैं वो अपने तरफ से एक जो नागरिक सम्मान समारोह रखे थे, और उस नागरिक सम्मान समारोह के तहत जो है हम लोग इकट्ठे हुए थे और अपनी रणनीति बनाए। इसके बाद जैसा ऊपर से निर्देश हो वैसे कार्य करेंगे। अच्छा, प्रत्याशियों की घोषणा के ऊपर यहाँ पे मीटिंग हुई थी? घोषणा के ऊपर नहीं हुई, मतलब उसी से संबंधित समारोह था। जो प्रत्याशी अप्लाई किए थे वो सारे प्रत्याशी यहाँ थे, जिन लोगों ने आवेदन किया है विधानसभा से वो सभी यहाँ थे, और आज जो मुख्य रूप से जो सम्मान समारोह था, एक काजल कश्यप जी जो यहाँ आवेदन किए हैं जो सदर विधानसभा से, उनके तरफ से था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इन लोगों की जो यहाँ पर मीटिंग थी, जो यहाँ अशोका पैलेस में गाजीपुर सदर में पड़ता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम्मान समारोह था एक तरीके से, जैसा कि प्रत्याशियों का सम्मान समारोह के रूप में यह मीटिंग रखी गई है। और यहाँ जो प्रत्याशी जो घोषित होने, जैसे उनको लगता है कि नहीं हमें लड़ना है, या प्रत्याशी का जो इन्होंने आवेदन किया है उसी को लेकर यहाँ पे कुछ चर्चाएं हुई थी। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।